ये मेरी पोस्ट है और बिना सोचे समझे मैं कुछ भी पोस्ट नहीं करता। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके। सबसे पहला जो पॉइंट है, ग्लूटेन फ्री ग़िज़ा जो है वो सीलिएक जो एक डिज़ीज़ होती है, बीमारी जो ग्लूटेन इंटॉलरेंस जिसे कहते हैं, वो कुछ लोगों में होती है। दुनिया के शायद 1 या 2% लोगों में ये जो है इंटॉलरेंस पाई जाती है। तो ये डाइट जो है ग्लूटेन फ्री डाइट बेसिकली उन लोगों के लिए होती है जो कि ग्लूटेन से इंटॉलरेंट होते हैं। उनको डिफरेंट किस्म के वो क्रैम्पिंग और डायरिया या इनडाइजेशन वगैरह इस तरह के प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं अगर वो ग्लूटेन वाली ग़िज़ा खाना शुरू कर दें। ये तो हो गई उनकी बात जो कि ग्लूटेन से इंटॉलरेंट है। अब मैं ऑथेंटिक सोर्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो स्टडी है मैं वो दिखाता हूँ कि नॉर्मल लोगों के लिए ग्लूटेन से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो देयर इज़ नो कंपेलिंग एविडेंस दैट अ ग्लूटेन फ्री डाइट विल इम्प्रूव हेल्थ और प्रिवेंट डिजीज़ इफ़ यू डोंट हैव सीलिएक डिजीज़ एंड कैन ईट ग्लूटेन विदाउट ट्रबल। ओके, तो आप जो है अगर आपको सीलिएक डिजीज़ नहीं है तो आप किसी भी किस्म की प्रॉब्लम के बगैर आप ग्लूटेन खा सकते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता आप छोड़ सकते हैं, खाना चाहते हैं खा सकते हैं, लेकिन ये वेट लॉस का हल नहीं है। सिर्फ ग्लूटेन को छोड़ देना इससे वेट लॉस नहीं होगा कि जी हमारा वो मल्टीग्रेन आटा ले लें तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। नहीं, अगर आपकी कैलोरीज अभी भी कंट्रोल नहीं है, अगर आपका ओवरऑल कैलोरी का इंटेक कम नहीं है, यू आर नॉट कंज्यूमिंग लेस देन यू आर स्पेंडिंग, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, चाहे वो ग्लूटेन फ्री ग़िज़ा है या वो ग्लूटेन वाली ग़िज़ा है। एक और स्टडी मैं दिखाता हूँ हार्वर्ड की ही। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ग्लूटेन इज़ अ प्रॉब्लम ओनली फॉर दोज हु रिएक्ट नेगेटिवली टू इट और टेस्ट पॉजिटिव फॉर सीलिएक डिजीज़। मोस्ट पीपल कैन एंड हैव ईटन ग्लूटेन मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स विदाउट एनी एडवर्स साइड इफेक्ट्स। ठीक है, ग्लूटेन की बात मैंने कर दी कि आप खाना चाहते हैं खाएं, नहीं खाना चाहते ना खाएं। ये रिस्ट्रिक्शन उनके लिए है जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है। उसके बाद मैंने बात की कि जो कीटोजेनिक डाइट है वो एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स हैं उनको हेल्प कर सकती है, लेकिन एक जो हेल्दी पर्सन है उसको अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स को एलिमिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है वेट लॉस करने के लिए। अगर आप करना चाहें तो ये आपकी चॉइस है, आपको वो लाइफस्टाइल अच्छा लगता है तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। उसमें ज़्यादातर जो सडनली वाटर वेट ही ड्रॉप होता है, पहले हफ्ते में जो बहुत ज़्यादा आपको वेट ड्रॉप देखने में मिलता है वो वाटर वेट होता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो कार्बोहाइड्रेट जो ग्लाइकोजन जो स्टोर किया था उसके साथ जो वाटर अबंडेंट होता है पर ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लाइकोजन है उसके साथ 3-4 ग्राम वाटर भी स्टोर होता है, तो वो सारा डिप्लीट हो जाता है बॉडी में से, तो सडन ड्रॉप होता है वेट में। तो वो सिर्फ एक गिमिक है। ठीक है, अभी एपिलेप्सी से रिलेटेड द कीटोजेनिक डाइट इज़ अ वे ऑफ ट्रीटिंग पेशेंट विद अनमैनेज्ड एपिलेप्सी। द डाइट हाई इन फैट्स एंड लो इन कार्ब्स वर्क बाय चेंजिंग how the brain gets energy to function. Although not well understood, this diet has successfully reduced seizures in many patients. तो ये ब्रेन किस तरीके से एनर्जी को यूज़ करता है उसमें थोड़ा चेंज लाकर इससे जो है इस चीज़ को मैनेज करने की या इट मे हेल्प। तो ये क्लेविलैंड क्लिनिक का आर्टिकल है, मैं सोर्स दे देता हूँ, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद बात करता हूँ कि कैलोरिक डेफिसिट। लोग समझते हैं कि हमने कार्बोहाइड्रेट छोड़ दिए हैं तो अब हम इनविंसिबल हो गए हैं, अब हम जो मर्जी खाएं, हाई फैट्स जो हैं वो सैचुरेटेड फैट्स खाएं, कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट्स हम खाएं तो हमें कोई मसला नहीं है, हमारा वेट कम ही होना है अब क्योंकि हमने कार्बोहाइड्रेट्स एलिमिनेट कर दिए। लेकिन कोई भी चीज़ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को जो है वो झूठा नहीं साबित कर सकती। ये तो फितरत का एक कानून है, ये ना मैंने बनाया ना आपने बनाया, ये फितरत का एक लॉ है। एनर्जी इन वर्सेस एनर्जी आउट, कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। आप कम कंज्यूम कर रहे हैं और स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं तो आपका वेट लॉस होगा, चाहे वो कीटो डाइट है या चाहे वो कोई भी है। बेसिकली कैलोरिक डेफिसिट नहीं काम करना होता है। तो जो वो सडन ड्रॉप होता है ना वाटर वेट का, वो एक गिमिक होता है। अब मैं आपको ये कीटो वालों की ही वेबसाइट के ऊपर जाके इनका आर्टिकल दिखाता हूँ। ये कीटो वेल कीटो से रिलेटेड ही ये प्लान्स वगैरह सेल करते हैं जो भी है उनका। क्या कीटो पे भी आपको कैलोरिक डेफिसिट की ज़रूरत है? द शॉर्ट आंसर इज़ डैट येस, इवन ऑन कीटो यू नीड टू बी इन अ कैलोरिक डेफिसिट टू लूज़ वेट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके कीटो वाले जनाब जो हैं वो बड़ी अथॉरिटी है ये इससे रिलेटेड, ये वो उनकी वेबसाइट कह रही है। तो इसके बाद मैंने बात की FODMAP डाइट की, जिसका कि 99.99% लोगों को पता भी नहीं होगा। तो ये ज़्यादातर IBS जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिन लोगों को होता है उनको ट्रीट करने के लिए जो है उनको कराई जाती है। इसमें जो फर्मेंटेबल जो शुगर्स होते हैं उनको लिमिट कर दिया जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो IBS के पेशेंट्स होते हैं जो कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक डिजीज़ है IBS, उनको जो है इट में हेल्प। तो एक नॉर्मल इंसान को इन मरीज़ों वाली डाइट पर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर
कोई किसी को कोई चीज़ हेल्प करती है, अगर आपको फास्टिंग हेल्प करती है, अगर आपको कीटो हेल्प करती है, अगर आपको कोई भी किसी किस्म की ग्लूटेन फ्री वटएवर कोई भी डाइट आपको हेल्प करती है टू ईट लेस, आपको कम खाने में हेल्प करती है, या आपको वो सूट करती है, आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि यार शायद इससे मेरा वेट लॉस हो सकता है, या शायद मैं इसको जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता हूँ, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन वेट लॉस तभी होगा जब आप कम खाएंगे। इसके अलावा वेट लॉस का कोई हल नहीं है। इसको डिलीवर करने का सिर्फ ये मकसद था कि जो आम लोग हैं, जो बेचारे इन डाइट प्लान्स को या ये कीटो को या जो ग्लूटेन फ्री डाइट ये लोग जो पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं, इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको कंफ्यूज ना करें कि पता नहीं अगर उन्होंने ग्लूटेन ना छोड़ा तो उनका वेट लॉस नहीं होगा, वो उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स ना छोड़े तो उनका वेट लॉस नहीं होगा, या उन्होंने पता नहीं कौन सी महंगी महंगी ग़िज़ाएँ ना खाई तो उनका वेट लॉस नहीं होगा। वेट लॉस सिर्फ आप पोर्शंस कम कर दें, अपने जो भी खा रहे हैं खाते रहें, सिर्फ पोर्शंस कम करें। अगर आप 2 रोटियां खा रहे हैं उसमें से 2 निवाले तो कम कर सकते हैं, आधी रोटी तो कम कर सकते हैं, उसे कम कर दें। कोई उस किसी चीज़ को एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है अपनी ग़िज़ा में से, डाइट में से, सिर्फ पोर्शंस कंट्रोल करना सीखें। थोड़ा सा प्रोटीन हमारी डाइट में बहुत कम है, हमारी नॉर्मल रूटीन की डाइट में प्रोटीन बहुत कम है। प्रोटीन ऐड करने की कोशिश करें, वेजीज सैलड वेजिटेबल्स जो हैं उनका एक बड़ा पोर्शन ऐड करें। बाकी जो ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूटेन टोटली नॉर्मल है। तो जाते जाते मैं आपको ये कीटो डाइट के साइड इफ़ेक्ट्स भी बता देता हूँ, ताकि वो स्केयर मॉन्गरिंग जो लोग करते हैं मैं भी थोड़ी सी कर देता हूँ कि जी कीटो डाइट के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अच्छा, ये हार्वर्ड की स्टडी है। व्हेन एन इंडिविजुअल अडॉप्ट्स द कीटो डाइट दे टेंड टू एम्फसाइज सैचुरेटेड फैट्स एंड एनिमल प्रोटीन्स, ही सेड, and both of those in study after study have been associated with health risk including cardiovascular disease and some cancers। ठीक है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी कह रही है। उसके बाद मैं कीटो के जो जनरल साइड इफेक्ट्स हैं उनकी तरफ आता हूँ, मेडिकली रिव्यूड है। फर्स्ट साइड इफेक्ट की तरफ आते हैं, द कीटो फ्लू। इसकी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। ये कुछ लोग एक्सपीरियंस करते हैं कीटो के जो स्टार्टिंग फेज़ होता है उसमें, तो उसके बाद जनाब डायरिया आपको हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। कोई भी जब आप बिल्कुल एक अपनी डाइट में से एक बड़ा मैक्रो जो है उसको एलिमिनेट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, आपको काफ़ी सारा ऐसे फूड्स में से आपको फाइबर भी मिल रहा होता है। जब आप इसको एलिमिनेट करते हैं तो आपको फाइबर इनटेक करने में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है कि आपने उसको कैसे पूरा करना है। कुछ लोगों को डायरिया या कॉन्स्टिपेशन भी फेस करना पड़ सकता है। रिड्यूस्ड एथलेटिक परफॉर्मेंस। अब ये बड़ी समझने वाली बात है कि जो ग्लाइकोजिन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लाइकोजिन मींस विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, इसने विदाउट ऑक्सीजन आपकी बॉडी को एनर्जी के बर्स्ट देने होते हैं। अब जो एक शॉकिंग या एक सडन जो आपको एनर्जी चाहिए होती है, एक बड़े छोटे टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, वहाँ पे आपका ग्लाइकोजिन काम कर रहा होता है। और दूसरी तरफ जो फैट स्टोर्स होते हैं उनको यूज़ होने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जब आपकी बॉडी ऑक्सीजन के लिए गैस्प कर रही होती है, जहाँ पे आपको ज़्यादा छोटे टाइम में ज़्यादा आपको पावर चाहिए, वहाँ पे फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कीटो डाइट के ऊपर ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। आप जो है वो फटीग या थके हुए फील करना शुरू कर देते हैं। ये तो डेफिनेट बात है। इसके बाद कीटो एसिडोसिस। अच्छा, ये बड़ी समझने की बात है। जो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ वाले लोग हैं उनको बड़े सोच समझ के कीटो पे जाना चाहिए। फॉर पीपल विद डायबिटीज, कीटोसिस कैन ट्रिगर अ डेंजरस कंडीशन कॉल्ड कीटोएसिडोसिस। दिस occurs when a body stores up too many ketones. Acids produced as a byproduct of burning fat and the blood becomes too acidic, which can damage the liver, kidneys and brain. Left untreated it can be fatal. तो सोच समझ के जो डायबिटिक्स हैं वो बड़े अपने ब्लड ग्लूकोज को या जो भी उनका डॉक्टर जो एडवाइस करे उसके अकॉर्डिंगली आप इसको, ऐसे नहीं कि आप बस कार्बोहाइड्रेट्स को एलिमिनेट कर दें और जनाब टोटली आप फैट और प्रोटीन डाइट के ऊपर आ जाएं, तो ये फैटल भी हो सकता है। उसके बाद जनाब वेट रीगेन। जब भी कोई मुझसे पूछता है कि हम जो है वो कीटो डाइट पे आना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि मतलब कोई मसला नहीं, आप कीटो डाइट पे आएँ, लेकिन वो साथ ही उन्हें ये भी बता देते हैं कि आई एम श्योर कि आप ये सारा वेट दोबारा रीगेन कर लेंगे। उसके बाद लेस मसल मैस, डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म। तो इसको ज़्यादा मुझे जो है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। ऑब्वियसली जब आप प्रोटीन और फैट डाइट के ऊपर हैं तो आपकी बॉडी उन्हीं सोर्सेज को यूज़ कर रही है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लाइकोजन जो है वो आपके मसल्स को भी सेव कर रहा होता है, जहाँ पे आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे सपोर्ट करके। उसके बाद इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड डायबिटीज़। तो ये जो हाई फैट डाइट्स हैं इनमें जो है ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये आपका हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ का जो रिस्क है उसको इंक्रीज़ कर देती है। ये भी आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद एक और स्टडी हार्वर्ड की है, सम नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ अ लॉन्ग टर्म कीटोजेनिक डाइट
हैज़ बीन सजेस्टेड इंक्लूडिंग इंक्रीज रिस्क ऑफ किडनी स्टोन एंड ऑस्टियोपोरोसिस एंड इंक्रीज ब्लड लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड और पॉसिबल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी may arise if a variety of recommended foods on ketogenic diet are not included। ठीक है, इस तरीके से अगर स्केयर मॉन्गरिंग करनी हो ना तो फिर किसी भी चीज़ के बारे में की जा सकती है। आप गूगल पे किसी चीज़ को सच साबित करने के लिए जाएंगे तो वो सच साबित हो जाएगी। अगर आप उस पर जाएंगे कि मैं ये जहन बना के जाएंगे कि फ़लाँ बंदे को झूठा साबित करना, वो झूठा साबित हो जाएगा। तो अपनी ये सारी हेट और लव को किसी पर्सन के लिए साइड पे करके अगर आप स्टडी करेंगे तो फिर ही आप कोई अच्छा कंक्लूजन निकाल पाएंगे। तो कमेंट्स करना बहुत आसान है। ओके।